नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की टॉप 5 खबरों के बारे में। सबसे पहले जो खबर होगी उसमें हम बात करेंगे बद्रीनाथ उपचुनाव और वहां पर हरीश रावत ने एक जोरदार निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर। क्या कहा है उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर है धामी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 सालों का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने कुछ अपनी उपलब्धियां बताई हैं, उस पर आपकी भी राय लेंगे। अगली खबर, तीसरी खबर है उत्तराखंड में जो बारिश है वो आफत की बारिश अब साबित होती हुई नजर आ रही है। चौथी खबर होगी उत्तराखंड में अगले 3 दिन फिर से अलर्ट बताया गया है। क्या क्या अपडेट्स हैं उस पर वो भी आपको बताएंगे। और पांचवी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड के चंपावत में एक और हैवानियत की खबर की, जहां पर एक नाबालिग को अगवा किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वो पूरा मामला भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट भी जरूर करें। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर में बात करते हैं बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर के। दरअसल उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से एक बद्रीनाथ की विधानसभा सीट है। इस बद्रीनाथ की विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार प्रचार प्रसार को और तेज कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर राजेंद्र भंडारी चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से लखपत बुटोला चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला के प्रचार प्रसार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत जोशीमठ पहुंचे। जोशीमठ में, जिसका नाम अब ज्योतिर्मठ भी हो चुका है, तो वहां पर उन्होंने एक रैली की और रैली के बाद लोगों को संबोधित भी किया, अपने पक्ष में वोट भी मांगे और मीडिया से बातचीत भी की। हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि बद्रीनाथ में जो उपचुनाव हो रहा है ये बीजेपी के द्वारा ही थोपा गया है। ना तो अपने पर्सनल हित के लिए राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल होते, ना यहाँ पर सीट खाली होती और ना चुनाव होते। ऐसा वक्त जहां पर कि चारधाम यात्रा का मैनेजमेंट पूरी तरह से चरमराया हुआ है, जिस वक्त पर सरकार को चारधाम यात्रा के मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए था, वहां की समिति पर ध्यान देना चाहिए था, जिस वक्त में प्रदेश में अब आपदाओं का दौर शुरू हो जाता है, ऐसे वक्त में जहां पूरा प्रशासनिक अमला उन चीज़ों में लगाना चाहिए था, सरकार की मशीनरी को वहां पर लगाना चाहिए था, उस समय पर हम एक उपचुनाव लड़ रहे हैं और उपचुनाव में सारा का सारा जो सिस्टम है वो लगा हुआ है, जो कि उन्होंने सीधा सीधा निशाना बीजेपी के ऊपर साधा है। उन्होंने कहा है कि दल बदल करने वालों के लिए जनता इस बार जरूर उन्हें सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और इस 3 साल के कार्यकाल में सरकार अपनी कई तरह की उपलब्धियां गिना रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से ये बताया कि उनकी सरकार ने अभी तक क्या क्या कामकाज किए हैं। अपने आप को क्योंकि वो एक मुख्य सेवक कहते हैं इस प्रदेश के, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर वही बातें कही हैं कि मुख्य सेवक के रूप में आज प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए उन्हें 3 साल पूरे हो चुके हैं और इन 3 सालों की कुछ उपलब्धियां हैं जो कि पुष्कर सिंह धामी गिनाते हैं। मैं आपको ये तमाम उपलब्धियां जो पुष्कर सिंह धामी ने बताई हैं वो आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या 3 साल उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार ने कामकाज किया है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है, सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। जो कामकाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनका ये कहना था कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही उत्तराखंड की सरकार लगातार काम कर रही है। धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रदेश में की गई, जो कि धर्मांतरण होता था इस पर सख्त कार्रवाई उत्तराखंड की सरकार ने की है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। उत्तराखंड में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लेकर के आए हैं, जिसका एक व्यापक असर पड़ा है। नकल माफियाओं पर सरकार ने शिकंजा कसा है, नकल रोधी कानून लेकर के आए हैं, पारदर्शी परीक्षाओं को उन्होंने संपन्न करवाया है। रोजगार के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने पिछले 3 साल में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का काम किया है। 14,800 भर्तियां पिछले 3 सालों में उत्तराखंड में हुई हैं, जो कि निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई हैं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश में 3 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है। ये तमाम काम आपको क्या लगते हैं, सही है या नहीं है, या फिर किस तरह से इन पर काम हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तीसरी खबर में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश को लेकर के। देखिए, दरअसल उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें अब बढ़ा करके रख दी है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों और मैदानी जिलों दोनों जगहों पर बारिश लगातार हो रही है। खासतौर पर कुमाऊं के पिथौरागढ़ और चंपावत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली और इस बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर सड़कें बाधित हैं, कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। कल भी एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था जहाँ पर एक पहाड़ी से जो है पूरी की पूरी चट्टान खिसक करके नीचे आ गई थी, जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ है। चंपावत पिथौरागढ़ की 23 सड़कें कुल मिलाकर के अभी तक बंद है। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली की आपूर्ति जो है वो बंद हो गई है पूरी तरह से। कई जगहों पर मकानों पर दरार की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग और चमोली ज़िले में भी बारिश के चलते जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ हैं ये भी अपने उफान पर आ चुकी हैं। रुद्रप्रयाग में जो संगम है वहाँ पर अलकनंदा नदी से भगवान शिव की जो मूर्ति है वो भी उसमें डूबी हुई नजर आई। जो नदी के किनारे के घाट हैं वो भी उसमें डूबे हुए नजर आए। इसके अलावा रुद्रप्रयाग ज़िले में ही रुमसी के
देवलधार में कई खेत जो है वो मलबे की भेंट चढ़ गए अतिवृष्टि के कारण, यानी कि तेज बारिश के कारण। जूनियर हाई स्कूल का वहां पर रास्ता टूट गया और इसी तरीके से बाकी जगहों पर भी बारिश से लगातार नुकसान हो रहा है। अगली और चौथी खबर ये है कि जो अभी तक बारिश हुई है इसके आगे भी प्रदेश में 3-4 दिनों तक यही सिलसिला जारी रहने वाला है। उत्तराखंड मौसम विभाग की अगर हम माने तो उत्तराखंड मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक एक बार फिर से उत्तराखंड में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहां पर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुमाऊं में खास तौर पर अगले 3 दिन के लिए पूरे कुमाऊं क्षेत्र में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा गढ़वाल के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जो बाकी बचे हुए ज़िले हैं वहाँ के लिए येलो अलर्ट अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि बरसात में सावधानी बरतें, भूस्खलन कभी भी हो सकता है, नदियाँ कभी भी उफान पर आ सकती है, इसीलिए सावधानी बरतें और नदी के किनारे बिल्कुल ना जाएं। आज के इस वक्त की 5वीं खबर बड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है और ये खबर सामने आई है चंपावत से, जहाँ पर चंपावत में एक 16 साल की नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म यानी कि गैंगरेप करने का आरोप 3 युवकों के ऊपर लगा है। ये पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। ये घटना चंपावत की है, चंपावत के अमोड़ी क्षेत्र की है, जहां पर एक 16 साल की नाबालिग को 3 युवकों के द्वारा पहले तो अगवा किया गया यानी कि उसका अपहरण किया गया, उसके बाद एक ट्रक में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म यानी कि गैंगरेप किया गया और 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो कि नई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता के जो प्रावधान नए भारत में आए हैं उसके हिसाब से मामला दर्ज किया गया। पॉक्सो एक्ट भी इन तीनों के ऊपर लगाया गया है और इसमें से 2 लोगों को अभी तक की अपडेट के मुताबिक गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये एक हैरान कर देने वाली खबर, इस तरीके की खबर चंपावत से सामने आई है, जिसने कि सोचने पर एक बार फिर से मजबूर कर दिया है कि क्राइम किस तरीके से उत्तराखंड में पनप रहा है, पहाड़ों पर खास तौर पर, और किस तरीके से ये इस तरह की घटनाएं, हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। जो ये 3 व्यक्ति थे जिनके ऊपर, 3 जो लड़के थे जिनके ऊपर ये अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगा है, सामूहिक दुष्कर्म का, इन तीनों के नाम आप सुन लीजिए। इसमें एक रवीश भट्ट है, दूसरा संजय भट्ट है और तीसरा योगेश थाल है। इसमें से पुलिस ने अभी तक रवीश भट्ट और योगेश भट्ट दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक जो लड़का है वो इसमें फरार बताया जा रहा है। तो ये थी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें उत्तराखंड की। इन खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको उत्तराखंड की ये 5 खबरों का जो प्रोग्राम होता है कैसा लगता है ये भी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देखने तो फॉलो जरूर करें। नमस्कार।